सावन का महीना आ चुका था। माता पार्वती भगवान शिव से पिछले कुछ दिनों से झूला झूलने के लिए कह रही थी, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे, इसलिए उस समय उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इससे माता पार्वती नाराज हो गई और उन्होंने शिव जी से बात करनी बंद कर दी। पार्वती, आज खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है। मैंने आज कुछ नहीं बनाया, मेरा आज उपवास है, इसलिए आज अपना भी उपवास समझिए। आज कुछ नहीं बनाऊंगी, मुझे दूसरे काम भी करने हैं, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ पार्वती, क्या तुम हमसे नाराज हो? आपसे नाराज होने का क्या ही फायदा, आप कुछ करते तो हो नहीं। मेरी बातों पर तो आपने आज तक कभी ध्यान दिया ही नहीं, मैं तो बस बोलती रहती हूँ। पति अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ करते हैं, एक मैं हूँ जो आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। कुछ बोलती हूँ तो भूल जाते हो। तुमने मुझे कुछ कहा था और मैं भूल गया। अरे सुनो तो पार्वती, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही हूँ, कुछ देर विश्राम करूंगी, सोने जा रही हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द है। माता पार्वती कक्ष में विश्राम करने के लिए चली गयी। तभी नंदी भगवान शिव के पास आए। प्रभु, माता आपकी कितनी चिंता करती हैं, हमेशा आपका ख्याल रखती हैं, आपकी हर इच्छा को पूरा करने की पूरी चेष्टा करती हैं। पर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ माता, शायद माता की नाराजगी इसी कारण है कि आपने उनके लिए सावन का झूला नहीं बनाया। अरे हाँ, पार्वती तो मुझे झूला बनाने के लिए कह रही थी, मैं भूल गया। मैं तपस्या में लीन था, इसलिए मैं पार्वती की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाया। पर अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? करना क्या है प्रभु? माता पार्वती की इच्छा को पूरा कीजिए, आपको उनके लिए झूला बनाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो नंदी, मुझे झूला बनाने की तैयारी करनी होगी। अभी पार्वती सो रही हैं, मैं पार्वती के उठने से पहले ही एक सुंदर झूला तैयार कर दूंगा। इसके पश्चात शिवजी ने अपने सभी गणों को बुलाया और उन्हें झूला बनाने के लिए सामग्री लाने के लिए निर्देश दिया। नंदी, तुम सबसे मजबूत लकड़ी लाओ, हमें एक ऐसी लकड़ी चाहिए जो मजबूत और टिकाऊ हो। जो आज्ञा प्रभु। भृंगी, तुम जंगल से सबसे सुंदर और रंग बिरंगे फूल लाओ, हमें झूले को सजाने के लिए उनकी आवश्यकता होगी। जो आज्ञा प्रभु। शिवजी ने अपने सभी शिवगणों को झूला बनाने के लिए कोई न कोई सामग्री लाने भेजा। उनके जाने के पश्चात शिवजी ने पेड़ की कुछ लताओं को तोड़ा और उनसे एक मजबूत रस्सी बनाई। कुछ देर बाद शिवगण झूला बनाने की सामग्री लेकर आ गए। शिवजी ने झूला बनाना प्रारंभ किया। तभी माता पार्वती अंदर से आवाज लगाती हैं। क्या बात है नंदी, बाहर से इतनी आवाज क्यों आ रही है? तुम सब क्या कर रहे हो? मुझे नींद भी नहीं लेने दे रहे। प्रभु, माता जाग जाएंगी, जल्दी कीजिए। बस हो गया नंदी, ये रस्सी अच्छे से बांध दूं ताकि टूटे ना। और फिर कुछ ही समय में कैलाश पर्वत के उपवन में एक बहुत ही सुंदर फूलों से सजा झूला बनकर तैयार हो गया। वो झूला जिसे भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया। जैसे ही माता पार्वती उठकर आती हैं, तो उपवन की ओर देखती हैं। आज ये सारे शिवगण वहाँ उपवन में क्या कर रहे हैं? महादेव तो इस समय तपस्या में लीन होने चले जाते हैं, पर आज तो ये अपने शिवगणों के साथ मस्ती कर रहे हैं। देखूं तो जरा, ये सब एक साथ थे, तभी इतनी देर से शोर मचा रखा था। माता पार्वती तो कुछ और ही सोच रही थी, पर उन्होंने जैसे ही उपवन में प्रवेश किया तो अपने सामने एक बहुत सुंदर फूलों और वृक्ष की लताओं से सजा हुआ झूला देखा। माँ पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। माता, देखिए भोलेनाथ ने आपके लिए स्वयं अपने हाथों से कितना सुंदर झूला बनाया है। इन सब ने भी सामग्री लाने में मेरी सहायता की है। देखो पार्वती, झूला कैसा लग रहा है? अति सुंदर। आपने मेरे लिए इतना सुंदर झूला तैयार किया, मैं बहुत खुश हूँ स्वामी। चलो आओ, इस पर बैठकर दिखाओ, तुम्हें कैसा लगता है? माता पार्वती झूले पर बैठती हैं और भगवान शिव उन्हें झूला झुलाते हैं। वह बहुत खुश हो रही थी। सभी शिवगण अपने दूसरे कामों के लिए चले गए और कुछ देर झूला झूलने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती भी अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तभी आकाश मार्ग से कुछ राक्षस गुजरते हुए ये सब नजारा देख रहे थे। उन्होंने शिवजी और माता पार्वती को तंग करने के बारे में सोचा। राक्षस की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, वो ना तो खुद ही खुश रहते हैं और ना ही किसी दूसरे को खुश रहने देते हैं। अरे देखो देखो, शिवजी ने अपने उपवन में एक झूला बनाया है। हमारे होते हुए ये झूला यहाँ पर टिक नहीं सकता। तो चलो हम झूले को तोड़ देते हैं।
जब इस झूले पर महादेव और पार्वती झूलने के लिए बैठेंगे तो ये झूला टूट कर गिर जाएगा और बहुत मजा आएगा। तो चलो फिर, यही मौका है। झूले की रस्सी को किनारों से थोड़ा थोड़ा काट देते हैं। जैसे ही रस्सी टूटेगी, धड़ाम से महादेव और पार्वती जमीन पर गिर जाएंगे और फिर ये नजारा देखने वाला होगा। हाँ, जब झूला टूटकर नीचे गिरेगा तो पार्वती शिव पर क्रोधित हो जाएगी और फिर इन दोनों में घमासान युद्ध होगा और हम इस युद्ध का खूब आनंद लेंगे। अंधेरा हो चुका था। सभी राक्षस नजरें बचाए उपवन में गए और उन्होंने रस्सी के ऊपरी हिस्से को अपनी तलवार से थोड़ा थोड़ा काट दिया ताकि धीरे धीरे रस्सी घिसकर अपने आप ही टूट जाए। इसके पश्चात सभी राक्षस वहां से चले गए। तभी वहां शिवजी के 2 नाग उपवन में बने अपने बिल से बाहर आए तो उनकी नजर आकाश मार्ग से वापस जाते हुए राक्षसों पर पड़ गई। दोनों नागों को शक हुआ। मुझे लगता है ये राक्षस जरूर उपवन में कुछ न कुछ गड़बड़ करके गए हैं, वरना वो इतनी रात को यहाँ क्यों आते? हाँ, पर वो सब महादेव द्वारा बनाए हुए इस झूले के आसपास क्या कर रहे थे? चलो हम चलकर देखते हैं, कहीं इन्होंने झूले को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। दोनों नाग झूले पर इधर उधर घूमकर देखने लगे। तभी उनकी नजर रस्सी के किनारों पर पड़ी जो राक्षस थोड़ी थोड़ी काट कर गए थे। दोनों नाग समझ गए कि ये करतूत उन राक्षसों की है। तभी सुबह हो गई और महादेव और माता पार्वती प्रातः काल झूले पर बैठने के लिए आ गए। दोनों नागों को जब कुछ नहीं सूझा तो वे दोनों रस्सी के उन कटे हुए हिस्सों पर मजबूती से लिपट गए ताकि रस्सी नीचे न गिरे। महादेव और पार्वती झूला झूलने लगे। अचानक झूला झूलते हुए माता पार्वती की नजर झूले के ऊपरी किनारों पर जाती है तो वह हैरान रह जाती हैं कि वहां पर दोनों नाग लिपटे हुए क्यों हैं। स्वामी, आपके ये दोनों नाग रस्सी के किनारों पर लिपटे क्यों हुए हैं? अगर हमने ज्यादा तेज झूले को हिलाया तो ये दोनों धरती पर गिर जाएंगे और फिर इन दोनों को गहरी चोट आएगी। आप इन्हें मना कीजिए कि ये दोनों नीचे उतर आए। हाँ, मैं अभी बोलता हूँ। देवदत्त, शंखपाल, तुम दोनों यहाँ रस्सी से क्यों लिपटे हुए हो? चलो झूले से नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हें चोट आ जाएगी। अरे मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे हो? क्या कारण है जो आज तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे? क्या कारण है जो आज तुम ऐसा कर रहे हो? देखो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं तुम पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हूँ। आओ, आराम से नीचे आओ। दोनों नाग शिवजी की बात नहीं मानते तो शिवजी खुद ही उन्हें हटाने लगते हैं। तभी उनकी नजर कटी हुई रस्सियों पर जाती है और वे पूरी बात समझ जाते हैं। स्वामी, इसी कारण आपके ये दोनों नाग इन रस्सियों पर लिपटे हुए थे ताकि झूला गिरे नहीं। तुम ठीक कह रही हो पार्वती, परंतु ये सब किसने किया? ये रस्सियां तो लग रहा है कि तलवार से काटी गई हैं। रुको, जिसने भी ये किया है मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। मेरे सामने आओ। जिसने भी ये करतूत की है वो मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। कौन है जिसने ऐसा घोर अपराध किया है? भगवान शिव के क्रोध को देखकर राक्षस डर जाते हैं। वे सब तो छिपकर झूले के गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी राक्षस त्राहिमाम करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा मांगते हैं। अब हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमसे भूल हो गई। हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। जब भी उनसे कोई क्षमा प्रार्थना करता है तो वे क्षमा कर देते हैं। इसके पश्चात राक्षस वहां से चले जाते हैं। भगवान शिव अपने चमत्कार से झूले की रस्सियों को दोबारा जोड़ देते हैं। दोनों नाग स्नेह से उनसे लिपट जाते हैं। भगवान शिव भी उन्हें खूब स्नेह देते हैं क्योंकि आज उन दोनों नागों ने अपना सेवक धर्म निभाया था। इसके पश्चात श्रावण मास में रोजाना ही माता पार्वती और भगवान शिव उस झूले का आनंद लेते और माता पार्वती के चेहरे पर प्रसन्नता देखकर भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न होते। जल्दी आइए प्रभु, जल्दी आइए। क्या हुआ नंदी? प्रभु, अनर्थ हो गया। अनर्थ। अनर्थ? क्या किसी असुर ने फिर से स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया? नहीं प्रभु। तो क्या कोई दुष्ट पृथ्वी लोक पर? नहीं प्रभु, नहीं। तो फिर क्या हुआ है? बताओ नंदी। मुसीबत में है। कौन? बताओ कौन मुसीबत में है? हम प्रभु, हम। क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो नंदी? प्रभु, ब्रह्मा जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप शीघ्र चलें। आप अब वही आपको इस भीषण समस्या से अवगत कराएंगे।
नंदी की बात सुनकर अब तो भगवान शिव भी परेशान हो गए। वो जल्दी से वहाँ गए जहाँ ब्रह्मा जी परेशान बैठे थे। प्रणाम ब्रह्मा जी, कहिए कैसे आना हुआ। महादेव को प्रणाम है, बड़ी विपत्ति आन पड़ी है प्रभु। विपत्ति? वो भी आप पर? नाम बताइए उसका, जिसने आपको यहाँ मेरे पास आने पर विवश कर दिया। महादेव, वो आपकी पत्नी देवी पार्वती हैं। पार्वती? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, अपितु आपने किया है प्रभु। पर हमने क्या किया? आपसे अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया भोले भंडारी। पर क्या किया है मैंने, ये तो बताइए। आपने देवी पार्वती को रुष्ट कर दिया है प्रभु। कल शिवरात्रि का त्योहार था। पृथ्वी लोक पर आपने हर एक भक्त की मनोकामना पूर्ण की, किंतु आप अपनी ही पत्नी देवी पार्वती को ही भूल गए। उन्होंने भी कल शिवरात्रि के अवसर पर आपके लिए व्रत रखा था और कल आप उनके पास आए ही नहीं। संपूर्ण संसार के भक्तों की पुकार तो आपने सुन ली प्रभु, किंतु देवी पार्वती वो आपकी प्रतीक्षा ही करती रह गईं। ये तो सच में अनर्थ हो गया हमसे। मैं अभी देवी पार्वती से क्षमा मांग लेता हूँ। नहीं मांग पाएंगे प्रभु, क्योंकि वो कैलाश पर है ही नहीं। देवी पार्वती रुष्ट होकर यहाँ से चली गई हैं। लगता है इस बार देवी पार्वती को मनाना कठिन होगा। मैं अभी पता लगाता हूँ कि वो कहाँ हैं और फिर मैं उनके पास जाकर उनसे क्षमा याचना करूँगा। जैसे ही भगवान शिव ने देवी पार्वती को ढूंढने के लिए अपनी आंखें बंद की तो ब्रह्मा जी ने फौरन उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं महादेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। देवी पार्वती मेरे पास आई थी, उन्होंने ही मुझे अपने रुष्ट होने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने मुझसे आग्रह भी किया कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए आपको आपकी शक्तियों का प्रयोग न करने दूं। देवी पार्वती की इच्छा है कि आप उन्हें एक सामान्य मानव की तरह ढूंढें और उन्हें ढूंढकर उनकी पसंद की वस्तु भेंट में दें। उसके पश्चात ही वो कैलाश वापस आएंगी। है? किंतु ये कैसे संभव होगा प्रभु? हमारे लिए कुछ असंभव नहीं है नंदी। यदि देवी पार्वती की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। चलो हमारे साथ नंदी। हे प्रभु, आप अपनी थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। माता को ढूंढिए ना। ऐसा नहीं हो सकता नंदी, ये ब्रह्मा जी के आदेश की अवहेलना होगी, साथ ही देवी पार्वती की इच्छा का निरादर भी। हमें देवी पार्वती को ऐसे ही ढूंढना होगा। कृपा करो मुझ बैल पर प्रभु। चलते चलते 3-4 किलो वजन कम हो गया मेरा। 2 दिनों से ऐसे ही माता पार्वती को ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहे तो मैं बैल से बकरी बन जाऊंगा प्रभु, दया कीजिए। अगर ऐसी बात है तो बुद्धि लगाओ नंदी। देवी पार्वती कहाँ जा सकती हैं? मैं समझ गया प्रभु, हो ना हो वो पर्वतों पर अपने पिता के पास गई होंगी। तुम सच में बैल बुद्धि हो नंदी। देवी पार्वती इतनी आसान चुनौती तो नहीं देंगी हमें, कुछ और सोचना पड़ेगा। नंदी आओ चले। मुझे ज्ञात है देवी पार्वती कहाँ मिलेंगी। है? ये तो आपका ही मंदिर है प्रभु, कितना भव्य और विशाल है। पर यहाँ क्या आप स्वयं से सहायता मांगने आए हैं? नहीं नंदी, देवी पार्वती चाहे कितनी भी रुष्ट हो जाएं, पर वो मेरी पत्नी है, साथ ही मेरी परम भक्त भी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमें यही मिलेंगी। बस अब इन नारियों में मुझे देवी पार्वती को पहचानना है। पर यहाँ पर तो हर नारी घूंघट में है महादेव। अब माता पार्वती को पहचानेंगे कैसे? वो मुझे पता है, पर क्या तुम्हें पता है कि देवी पार्वती को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? नहीं महादेव। चूड़ियाँ उन्हें बहुत प्रिय हैं। अच्छा। तो खड़े क्या हो मूर्ख, जाओ जाकर चूड़ियाँ लेकर आओ। इतना सुनते ही नंदी फौरन भागकर सामने की दुकान से हरी हरी चूड़ियाँ लेकर आ गए और इधर भगवान शिव माता पार्वती को पहचानने की कोशिश करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि घूंघट ओढ़े एक महिला गरीबों को खाना खिला रही है और ये देखते ही भगवान शिव उनके पास दबे पांव गए और उनका हाथ पकड़कर झट से उसमें चूड़ियाँ पहना दी। चूड़ियाँ पहनाते ही माता पार्वती ने अपना घूंघट ऊपर किया और फिर झुककर महादेव के चरण स्पर्श किए। हमें क्षमा कर दो देवी पार्वती। कर दिया प्रभु, और आपकी बुद्धि और विवेक को भी मान गई। देख लिया माता, ढूंढ ही लाए ना आपको। मैंने ही कहा था प्रभु से कि हो ना हो आप यही महादेव के मंदिर में ही मिलेंगी। नंदी की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद नंदी पर सवार होकर भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश की तरफ चल दिए। लेकिन माता पार्वती की नजरें तो बस अपनी कलाइयों पर ही टिकी थी, जिन पर महादेव की भेंट की हुई चूड़ियाँ खूब जच रही थी।
भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में विश्राम कर रहे थे। तभी सुदामा उनके पास आए और उनके हाथ पर एक बहुत सुंदर मोतियों से सजा हुआ रेशम का धागा बांधा। दोस्ती के दिन की बहुत बहुत बधाई हो कान्हा। तुम्हें भी मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो मेरे प्यारे मित्र। कान्हा चलो ना, आज मित्रता दिवस पर हम लोग धरती लोक पर घूम कर आए। धरती लोक पर? वैसे आज के दिन तो मैं तुम्हें भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि आज दोस्ती का दिन है। ठीक है चलो, काफी दिनों से हम दोनों दोस्त साथ में कहीं घूमने नहीं गए। आज तो बहुत मजा आने वाला है, दोनों दोस्त मिलकर खूब मजे करेंगे। फ्रेंडशिप डे का दिन था। धरती लोक पर सभी फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा धरती लोक पर सबको फ्रेंडशिप डे मनाते हुए देख रहे थे। श्री कृष्ण और सुदामा ने दो साधारण युवाओं का रूप धारण कर लिया। वहां पर सभी बच्चे एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे थे। कुछ बच्चे कृष्ण जी और सुदामा जी को भी बैंड बांधने लगे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। भैया, मैंने तो इस पिंकी को गुड़िया भी गिफ्ट की है। पिंकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने भी तो तुझे ये चॉकलेट दी है। अद्भुत, अति सुंदर। सुदामा, धरती लोक पर आज भी दोस्ती का कितना महत्व है, ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं और दोस्ती के नए नए रंग देखते हैं। कृष्ण जी और सुदामा जी थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक दुकान से एक लड़के ने एक फ्रेंडशिप बैंड खरीदा और अपनी जेब में रख लिया। तभी उसकी बहन उससे बात करने लगी। अजय भैया, मैंने तो फ्रेंडशिप बैंड अपनी सहेलियों के लिए लिए हैं। तुम हर साल ये फ्रेंडशिप बैंड खरीदते हो, बांधते तो किसी को भी नहीं हो। क्या करोगे इतने सारे फ्रेंडशिप बैंड्स का? मैं हर साल फ्रेंडशिप बैंड अपने बचपन के जिगरी दोस्त मोहित के लिए खरीदता हूँ, क्योंकि एक वही तो था मेरा पक्का और सच्चा दोस्त। दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। श्री कृष्णा और सुदामा जी उनकी बातों को सुन रहे थे। भैया, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। आप जानते हो कि आपका और मोहित भैया का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो तो अब आपको पहचानेंगे भी नहीं। वो तो बचपन की बात थी, तब आप दोनों एक स्कूल में थे, पर उसके बाद तो मोहित भैया बड़े स्कूल में पढ़ने चले गए। मैं जानता हूँ कोमल, मेरे और मोहित में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक करोड़पति खानदान का बेटा है और हम लोग बहुत गरीब हैं। एक अमीर और एक गरीब कभी दोस्त नहीं बन सकते। भैया, मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। आप घर चले जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ, मैं थोड़ी देर यहीं बैठा हूँ। अजय की बहन कोमल अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। तभी श्री कृष्ण जी और सुदामा जी अजय के पास आते हैं। बुरा ना मानो तो एक बात कहें, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। हम दोनों आज मित्रता दिवस मनाने के लिए निकले थे, पर तुम्हारी बातें सुनकर हम यहीं रुक गए। हमने सोचा कि तुम्हारे मन में जो अपने मित्र के लिए शंका है, उसे दूर करने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आप दोनों क्या कहना चाहते हैं? हमारा तात्पर्य यह है कि सच्ची मित्रता कभी भी ऊंच नीच अमीर गरीबी नहीं देखती। मित्रता में किसी भी प्रकार के स्वार्थ का स्थान नहीं होता। क्या पता तुम्हारा मित्र भी तुम्हारी तरह आज के दिन तुम्हें याद कर रहा हो। तुम बिना सच जाने कैसे निष्कर्ष पर आ सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मोहित आज के दिन मुझे याद कर रहा है? मुझे और उससे मिले तो बहुत साल बीत चुके हैं। अब तक तो वो मेरा नाम भी भूल चुका होगा। ये तो मोहित को देखने के पश्चात ही पता चलेगा कि सच क्या है। पर मैं मोहित से मिलने नहीं जा सकता। वो बहुत बड़े बंगले में रहता है। मुझे तो बंगले के चौकीदार बंगले के सामने भी नहीं खड़ा होने देंगे। अपने दोस्त से मिलना तो दूर की बात है। ऐसा नहीं है, तुम्हें एक बार अपने दोस्त के पास जरूर जाना चाहिए। वो नहीं जानता कि तुम कहाँ रहते हो, पर तुम तो जानते हो कि वो कहाँ रहता है। हाँ, तुम्हें एक बार जरूर अपने मित्र के पास जाना चाहिए। और आज तो मित्रता दिवस का बहुत ही शुभ दिन है। पर आप दोनों मुझे जानते भी नहीं हो, फिर आप मुझे ये सब क्यों कह रहे हो? क्या आप मोहित के कोई रिश्तेदार हो जिन्हें मैं नहीं जानता? ऐसा समझ लो कि हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। अब देर ना करो, जाओ अपने मित्र से जाकर अभी मिलो। और तुम दोनों जब एक दूसरे से मिल लोगे तो उसके पश्चात उसी नदी के किनारे हमें मिलना, जहां पर तुम और मोहित बचपन में कंकड़ फेंक कर निशाना लगाते थे। मैं आपको वहीं मिलूंगा। आपने मुझे हिम्मत दी है। मैं अभी अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ। अजय को क्या पता था कि साक्षात भगवान उसे प्रेरणा दे रहे हैं। मोहित का बंगला अजय के घर से काफी दूर था। अजय फिर भी हिम्मत नहीं हारा। वो जैसे तैसे करके अपने दोस्त मोहित के बंगले के बाहर पहुंच गया, पर बाहर खड़े चौकीदार ने उसे रोक दिया। ए लड़का, कहाँ अंदर भागा जा रहा है? यहीं रुक, किससे मिलना है? मुझे मैं अपने दोस्त मोहित से मिलना है। मोहित साहब तुम्हारे दोस्त हैं? अरे भाई, कैसा मजाक है? वो कहाँ महलों के राजा और तुम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले? मैं चला जाऊंगा यहाँ से,
बस एक बार मोहित को ये कह दो कि उसके बचपन का दोस्त अजय उससे मिलने आया है। अरे रमेश, जाकर एक बार साहब को बोल दे। हो सकता है उनसे थोड़ी बहुत भीख मांगने आया होगा, बेचारा बहुत गरीब दिखाई देता है। और मोहित साहब तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, वो अपने दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। ठीक है, तू यहाँ पर पहरा दे, मैं अंदर बोल कर आता हूँ। चौकीदार रमेश अंदर जाता है तो एक सूट बूट में लंबा चौड़ा आदमी तैयार होकर खड़ा था। वही मोहित था। क्या बात है रमेश, कुछ काम था? मेरी क्लाइंट के साथ आज अर्जेंट मीटिंग है। मेरी गाड़ी तैयार है ना? हाँ साहब, वो तैयार तो है, पर आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आया है? गेस्ट रूम में बिठा दो, मैं वहीं मिल लेता हूँ। साहब, वो गेस्ट रूम में बैठने के लायक नहीं है। उसका नाम अजय है। वो पागल आपको अपना बचपन का दोस्त बता रहा है। मैंने तो उसे। चौकीदार के मुंह से अजय का नाम सुनकर मोहित चौंक गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या कहा? अजय मेरे बचपन का दोस्त? वो मुझसे मिलने आया है? कहाँ है वो? कहाँ खड़ा है? तुमने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? मैं खुद अपने दोस्त को लेकर आऊंगा। अजय मेरा प्यारा दोस्त। मोहित बेटा, कहाँ जा रहा है? माँ, अजय मिल गया। अजय मुझे मिलने आया है। मेरा बचपन का पक्का दोस्त मुझसे मिलने आया है। मोहित के चेहरे पर बहुत खुशी थी। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, अजय सामने खड़ा था। मोहित मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने तुझे बहुत याद किया। मैंने भी तुझे बहुत याद किया, बहुत ढूंढा, पर तू वो घर और एरिया छोड़ चुका था। स्कूल के बाद से मैं तुझे मिल ही नहीं पाया। मेरे दोस्त, तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चल अंदर चल, मैं तुझे माँ से मिलवाता हूँ। उस दिन दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। साहब, आपकी अर्जेंट मीटिंग थी। आज मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। आज मैं इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिला हूँ। आज मैं उसके साथ रहूंगा। आज हम दोनों दोस्त एक साथ मिलकर फ्रेंडशिप डे मनाएंगे। तभी अजय को याद आता है कि उसने वादा किया था कि जब वो मोहित से मिलेगा तो वो दोनों उस नदी किनारे जाएंगे जहाँ वो बचपन में जाते थे। अजय मोहित को नदी किनारे लेकर जाता है, पर उसे श्री कृष्णा और सुदामा जी उन युवकों के रूप में वहाँ नहीं मिलते। अजय, तूने यहाँ लाकर मुझे बचपन की याद ताजा कर दी। हम कितने कंकड़ फेंका करते थे इस नदी में। वैसे तुझे ये जगह याद थी? हाँ, याद तो थी, पर उन दोनों को कैसे पता कि हम बचपन में यहाँ आते थे? किन दोनों को अजय? तभी अजय को नदी के जल में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के दर्शन होते हैं। दोनों कभी साधारण मनुष्य रूप में नजर आते तो कभी कृष्ण और सुदामा। अजय को सारी बात समझ में आ जाती है। वो कृष्ण जी और सुदामा जी को धन्यवाद कहता है। आज उन्हीं की वजह से फ्रेंडशिप डे के दिन अजय को अपना सच्चा दोस्त मोहित वापस मिल गया था। कुछ दिनों बाद मोहित अपने ही ऑफिस में अजय को अच्छी पोस्ट पर नौकरी दे देता है, जिससे अजय की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होता है और श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती की एक और मिसाल कायम हो जाती है। आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की बात है, जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जयपुर का गोविंद देव मंदिर उसी समय का बना हुआ है। गोविंद देव मंदिर में शुरू से ही पुजारी पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान गोविंद देव जी की पूजा अर्चना किया करते, फिर शाम के समय आरती करते और रात को शयन के लिए जाते समय मंदिर का पट बंद करने से पहले भगवान के पास 4 लड्डू रख देते थे। जय गोविंद पुजारी जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप गोविंद देव के सामने रात के समय रोजाना ये 4 लड्डू रखकर ही मंदिर के पट बंद करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब इसका क्या कारण है? 4 लड्डू रखने के पीछे का कारण ये है कि अगर रात के वक्त भगवान गोविंद जी को भूख लग जाए तो वो ये 4 लड्डू खाकर अपनी भूख मिटा सके। मेरे मन के भाव ही कुछ ऐसे हैं कि ऐसा करने से मुझे अलग ही तृप्ति का अनुभव होता है। भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं। भक्त अपने भाव जैसे रखेगा वैसे ही प्रभु उसकी भक्ति और प्रेम रस में डूब जाते हैं। ऐसा क्रम रोजाना ही चलता था। रोजाना ही पुजारी जी गोविंद देव की मूर्ति के समक्ष आरती के बाद 4 लड्डू रखकर मंदिर के पट बंद करते थे। पर एक दिन पुजारी जी ने शाम को भगवान गोविंद देव जी की आरती की, परंतु रात में जब वो शयन करने जाने लगे तो वो लड्डू रखना भूल गए। गोविंद देव लड्डू खाने स्वयं मूर्ति से प्रकट हुए। आज थाली में लड्डू नहीं है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ तो लड्डू है ही नहीं। लगता है पुजारी जी आज लड्डू रखना भूल गए। कोई बात नहीं, पुजारी जी रोजाना तो रख ही देते हैं। आज मैं अपना लड्डू स्वयं ही ले आता हूँ। इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण ने उसी समय बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल वाले एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया
और मंदिर के पास ही स्थित हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। लल्ला, पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात को लड्डू लेने यहाँ कैसे आए? बाबा मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, भूख लगी थी इसी कारण मैं तुम्हारे पास लड्डू लेने आ गया। अच्छा ठीक है, लाओ पैसे दो, मैं तुम्हें लड्डू दे देता हूँ। बाबा मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तुझे पैसे के बिना लड्डू कैसे दे दूं? मैं ऐसे लड्डू नहीं दूंगा। बालक रूपी भगवान कृष्ण कुछ पल सोचने लगे, फिर अपने हाथ में पहना सोने का कड़ा उतारकर हलवाई से बोले, बाबा मेरे पास ये सोने का कड़ा है, क्या तुम इसके बदले में मुझे लड्डू दे सकते हो? तुम ये कड़ा रख लो और मुझे लड्डू दे दो। सोने का कड़ा देखते ही हलवाई के मन में लालच आ गया। सोने का कड़ा? हाँ हाँ लल्ला, इसके बदले में तुम्हें मैं 4 लड्डू अभी दिए देता हूँ। हलवाई ने झट से कड़ा अपने हाथ में लिया और भगवान रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। उसके बाद गोविंद देव जी ने लड्डू खाए और अपने मंदिर लौटकर वापस मूर्ति में समा गए। अगले दिन सुबह पुजारी जी मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर का पट खोला और फिर जब वो भगवान का श्रृंगार करने से पहले उन्हें स्नान करा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि भगवान गोविंद देव जी के एक हाथ का सोने का कड़ा गायब था। यह देखकर पुजारी जी डर गए। हे गोविंद, आपके हाथ का सोने का कड़ा कहाँ गया? कल रात को मैंने देखा था, दोनों हाथों में सोने के कड़े थे। मंदिर में कौन आया जिसने सोने का कड़ा ले लिया? मुझे महाराज तक ये खबर पहुंचानी होगी। अब तक ये बात मंदिर में सबको पता चल चुकी थी। पुजारी जी ने मंदिर के सेवक के द्वारा उस राज्य के राजा तक ये खबर भिजवाई कि गोविंद देव जी के एक हाथ का कड़ा गायब हो गया है। और फिर क्या था, ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और जब इसका पता उस हलवाई को चला तो वो डर के मारे कांपने लगा। लाला 2 समोसे देना। भैया, ये किस सोने के कड़े की बात नगर में फैल रही है? अरे तुम्हें नहीं पता, गोविंद देव जी के मंदिर से गोविंद देव जी के हाथों में जो सोने के कड़े हैं ना, उसमें से एक हाथ का कड़ा गायब है भाई। कहीं ये कड़ा वही तो नहीं जो कल रात वो बालक मेरे पास लेकर आया था? मुझे तुरंत ही ये बात राजा को बतानी होगी, नहीं तो सब मुझे ही चोर समझेंगे। हलवाई तुरंत ही राजा के पास गया और भरी सभा में कड़ा देते हुए बोला, महाराज, जो कड़ा गोविंद देव जी के मंदिर से गायब है, पुजारी जी से पूछिए, क्या ये वही कड़ा है? जी महाराज, ये गोविंद देव जी का ही कड़ा है। लाला, तुम्हारे पास ये कड़ा कैसे आया? महाराज, कल रात में जब अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाने लगा तो उसी समय मेरे पास एक बालक लड्डू लेने आया था और उसी ने मुझे ये कड़ा दिया था और जिसके बदले मैंने उसे 4 लड्डू भी दिए। 4 लड्डू? हे गोविंद, कल रात मैं आपके लिए थाली में लड्डू रखने भूल गया था। पुजारी जी, आप किस सोच में पड़ गए? कौन था वो बालक? महाराज, वो बालक कोई और नहीं, स्वयं गोविंद देव जी थे। हे गोविंद, हे कृष्ण मुरारी, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके लिए थाली में लड्डू नहीं रख पाया। आपकी लीला अपरंपार है, मैं आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। पुजारी जी की बातों को सुनकर राजा और सभा में आए सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गोविंद जी थे। और ये बात सुनकर हलवाई भी खुद को कोसने लगा कि वो कितना अभागा है जो भगवान कृष्ण गोविंद मुरारी को नहीं पहचान पाया। वो मन ही मन भगवान गोविंद देव जी से क्षमा मांगता है। उस दिन के बाद से आज तक रोज रात को भगवान गोविंद देव जी को शयन कराते समय 4 लड्डू उनके पास रखे जाते हैं। भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, जिनमें कार्तिकेय बड़े पुत्र हैं तथा गणेश जी छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश के जन्म की तरह भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा भी बहुत ही रहस्यपूर्ण है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर
अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता था और इसी कारण वो तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इधर माता सती का माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म के पश्चात भगवान शिव से विवाह हो चुका था। उधर तारकासुर के अत्याचारों से दुखी देवता अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। हे नारायण, तारकासुर ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया है। हमारी शक्तियां उसकी शक्तियों के सामने क्षीण हो रही हैं। कोई तो उपाय होगा जिससे तारकासुर का विनाश हो, उसे अपने पापों का दंड प्राप्त हो। इंद्रदेव, तारकासुर का वध तभी होगा जब महादेव के पुत्र होगा, क्योंकि वरदान के अनुसार शिव पुत्र ही तारकासुर का संहार करेगा। आप सभी को भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करनी होगी। तो हम सब महादेव के पास ही चलते हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुँचे तो शिव जी वहाँ नहीं थे। भोलेनाथ और माता पार्वती वन में भ्रमण के लिए गए हैं। वे दोनों आप सबको वहीं मिलेंगे। हम सभी देवताओं को महादेव को ढूंढने के लिए चलना चाहिए। सभी देवता शिव जी को वन में ढूंढने लगे। शिव जी एक गुफा में माता पार्वती के साथ एकांत में वार्तालाप कर रहे थे। तारकासुर के वध का रहस्य काम रहित शिवपुत्र से होना जानकर भगवती पार्वती जी के अंदर से तेज पुंज निकला जो शिव जी में समा गया। तभी शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उससे तेजस निकलकर गंगा नदी पर टकराया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस अंश को शरवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। उन दिव्य अंशों से सुकोमल शिशु का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उस बालक पर पड़ी तब उनके मन में उस बालक के प्रति मातृत्व भाव जाग उठा। कितना सुंदर बालक है, पर ये इस नदी में कैसे आया? मैं इसे गोद में उठा लेती हूँ। हाँ, कितना सुंदर बालक है, इतना कोमल। लाओ, इसे मुझे गोद में दे दो। एक एक करके उन 6 कन्याओं ने उस बालक को गोद में लिया और उसे खूब लाड प्यार करने लगी। तभी नारद मुनि वहाँ आ गए। आप इस बालक को कितना स्नेह दे रही हैं। अब तो आपको ही इस बालक की माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। वो तो होगा ही, क्योंकि हम इस बालक को खूब स्नेह देंगे। अब से हम सब मिलकर इसका पालन पोषण करेंगे। फिर तो आपको इस बालक को अपने लोक ले जाना होगा। हाँ, हम इसे अपने लोक ले जाएंगे। नारायण नारायण, कितना सौभाग्यशाली पुत्र है ये कि इसे लालन पालन के लिए 6 माताएं मिली हैं। उसके पश्चात ऋषि कन्याएं बालक को लेकर कृतिका लोक चली गई। वह उनका पालन पोषण करने लगी। ला, इसे मुझे दे, ये मेरे से चुप होगा। हम माता तो 6 हैं, पर हमारे पुत्र भी 6 होते तो हम सबके पास एक एक पुत्र होता। तभी उस बालक के 6 सिर हो जाते हैं। ये देखकर वे कृतिका कन्याएं चौंक जाती हैं। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगता है। सभी कन्याएं खूब प्यार से उसका लालन पालन कर रही थीं, पर जिस कार्य हेतु उस बालक का जन्म हुआ था वह कार्य तो अभी शेष था। नारद जी ने शिव पार्वती को बताया कि उनका पुत्र कार्तिकेय अब बड़ा हो गया है। प्रभु, अब वो समय आ गया है जब पुत्र कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध होगा। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि। अब समय आ गया है जब हम अपने पुत्र को अपने पास बुला लेंगे, क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो तारकासुर का संहार कर सकता है। तारकासुर का वध तो आप भी कर सकते थे, किंतु आपने उसका वध क्यों नहीं किया? और आपने अपने पुत्र को इतने समय तक अपने से दूर क्यों रखा? मैं जानता था देवर्षि कि मेरे ही दिए हुए वरदान के कारण मैं तारकासुर का वध नहीं कर सकता। साथ ही मेरे और देवी पार्वती के स्पर्श से उत्पन्न अंश को तारकासुर क्षति पहुंचा सकता था। इसी कारण हमने उस अंश को अपने से दूर कर दिया ताकि वो अंश सुरक्षित रह सके। आज वो उचित समय आ गया है जब हमारा पुत्र कार्तिकेय अपनी सभी माताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर तारकासुर का संहार करेगा। नारायण नारायण, महादेव की लीला अपरंपार है। स्वामी, मैं अपने पुत्र से मिलने के लिए विचलित हो रही हूँ। मैं अपने पुत्र को हृदय से लगाना चाहती हूँ।
मैं अपनी सारी ममता अपने पुत्र पर लुटाना चाहती हूँ। कृपया करके मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए प्रभु। हम अपने पुत्र को लेने स्वयं चलेंगे देवी पार्वती। धीरज रखिए। जितना आप अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हैं, उतना ही मैं भी अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हूँ। हम आज ही अपने पुत्र से मिलने जाएंगे। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए कृतिका लोक चल पड़े। जब माँ पार्वती ने अपने पुत्र को देखा तब वो मातृत्व भाव से भावुक उठी। महादेव ने कन्याओं को सारी कहानी सुनाई। हम धन्य हैं महादेव जो हम आपके काम आ सके। हमने अपने पुत्र कार्तिकेय को सदैव अपने हृदय से लगा कर रखा है, किंतु हम ये भी जानते हैं कि कार्तिकेय का जन्म दुष्टों के संहार हेतु ही हुआ है, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारा वीर पुत्र दुष्ट तारकासुर का संहार करे। हमारा वीर पराक्रमी पुत्र कार्तिकेय दुष्ट तारकासुर का संहार अवश्य करेगा। जाओ पुत्र, विजय प्राप्त करो। और फिर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम सदैव के लिए कार्तिकेय पड़ गया। आखिरकार समय आया और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, और उसी समय से भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति घोषित हुए। तारकासुर के वध से ये बात सिद्ध हुई कि कोई कितना ही प्रयास क्यों न करे, मृत्यु अपना रास्ता बना ही लेती है। तारकासुर को क्या पता था कि शंकर जी के पुत्र होगा, यह पुत्र ही उनका वध करेगा। उसने तो बहुत सोच विचार कर वरदान मांगा था, परंतु बुराई पर अच्छाई की विजय निश्चित थी। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके देवताओं को भयमुक्त कर दिया। जय शिव शंकर चाचा जी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया, अपनी साइकिल दौड़ाती हुई कहाँ जा रही है? मौसी, शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है ना, तो भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी बनवाना है। मंदिर में दूध और चावल दे आई थी, पंडित जी राह देख रहे होंगे, खीर बनाने में उनकी मदद करूंगी। जीती रह बेटी, सचमुच कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान शिव की कितनी पूजा करती है। इसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी हो जाए तो इसके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। कुमकुम को ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले थे। ये लो माँ, ये लो बापू खीर का प्रसाद। अच्छा, मैं राधा के घर जा रही हूँ। सुबह से उसने कितनी बार बुलावा भेज दिया। सुनो जी, कल कुमकुम की सहेली राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी सहेली के घर चली जाती है, पर उसके पिता का चेहरा उदास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनो जी, अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे भी रोना आएगा। क्या आपको भगवान शिव पर भरोसा नहीं है? वो हमारी कुमकुम को कुछ नहीं होने देंगे। उन पर भरोसा रखो। कुमकुम का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था, फिर भला वो उसे कुछ कैसे होने देंगे? हम सब तो ईश्वर की संतान हैं। हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है। वो उनकी इतनी पूजा पाठ करती है तो वो उसे उसका फल अवश्य देंगे। हमने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति कुमकुम की आस्था को जगाए रखा है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं, दीर्घायु है। पर सोमलता, पंडित जी के कहे अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में भारी संकट है, जिससे उसकी... बस और कुछ मत बोलो। मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी कुमकुम को प्रत्येक संकट से बचाएंगे। 20 वर्ष की आयु में कुमकुम के जीवन पर एक भारी संकट की आशंका थी। कुमकुम की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, जिस कारण उसके माता पिता सदैव चिंता में रहते थे। सब लोग राधा की शादी में पहुंचते हैं। मौसी जी, अब तो मेरी भी शादी हो रही है। आप कुमकुम के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसे ब्याह दो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने माँ बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां तो पराई होती है कुमकुम, उन्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल अपने राजकुमार के साथ जाना ही होता है। ठीक है, मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा तो मैं चली जाऊंगी, ठीक? इस बात पर वहाँ खड़े सब लोग हंस लेते हैं और कुमकुम भी खूब हंसती है। कुमकुम की माँ अपनी बेटी के चेहरे पर शादी के लिए खुशी देख रही थी, पर कहीं न कहीं वही डर फिर से था। राधा की शादी हो जाती है।
कुछ दिनों बाद गांव की एक बस अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। कुमकुम के माता पिता ने उसके चाचा चाची के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था। इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उधर कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चढ़ाई आरंभ करती है। हाँ कुमकुम, थोड़ा पहाड़ से किनारे से हटकर चलो। ठीक है चाचा। चाची जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास एक गर्म स्वेटर और है, दूं? हाँ दे ही दे, और कहीं चाय मिल जाए तो थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं सामने कैंप से चाय लाता हूँ। कुमकुम के चाचा चाय लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आगे की यात्रा तय करते हैं। रात हो रही थी। कुमकुम के चाचा चाची और कुमकुम एक कैंप में रात गुजारने के लिए रुक गए। कुमकुम, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम पूरे 20 बरस की हो गई हो। जीती रहो बेटी, भगवान शिव तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया चाची जी। चाचा जी, मैं थोड़ी देर आसपास घूम लूं? ठीक है बेटी, पर ज्यादा पहाड़ के किनारे पर मत जाना। कुमकुम आसपास का वातावरण देखने लगती है। अमरनाथ पर बसे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। बर्फानी गुफा बस कुछ ही दूरी पर थी। कुमकुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। हे शिव शंकर, आज आपके आशीर्वाद से मैं आपके परम धाम अमरनाथ की यात्रा कर रही हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दो भगवान। अगली सुबह कुमकुम और उसके चाचा चाची आगे का रास्ता तय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां देखकर कुमकुम का मन बहुत खुश हो रहा था। तभी कुमकुम का पैर पहाड़ के किनारे से फिसल जाता है और वो चिल्लाती हुई नीचे खाई में गिर जाती है। उसके चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। अरे कोई मेरी बच्ची को बचाओ। हे भोलेनाथ, मैं अब भैया भाभी को क्या जवाब दूंगा। हे शिव शंभू, आज कुमकुम बिटिया का जन्मदिन है। भैया भाभी को जिस बात का डर था, अगर वो बात सत्य हो गई तो आप पर कौन विश्वास करेगा भगवान। कुमकुम तो आपकी बहुत पूजा करती है, आप पर बहुत विश्वास करती है। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है। भगवान उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया, इतनी खाई में गिरकर बचना मुश्किल है। अब तो भोलेनाथ ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की टीम ढूंढ रही है, पर अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं है। पुलिस भी आ गई है, लड़की को तलाश कर रही है। सब लोग कुमकुम को तलाश रहे थे, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, कुमकुम आपकी बहुत भक्ति करती है, उसे जीवन दान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी समाधि से उठिए, अपने नेत्र खोलिए प्रभु। आपकी पुत्री कुमकुम इस समय विपदा में है। वो आपके दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए उसके विश्वास को टूटने मत दीजिए। उठिए प्रभु, उठिए। देवी पार्वती के पुकारने पर भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं। देवी पार्वती, आप तो जानती हैं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और भक्ति करते हैं, मैं उनके जीवन के सारे संकट दूर कर देता हूँ। जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं कोई कष्ट नहीं होने देता। कुमकुम ने सदैव मेरी पूजा और भक्ति की है। मैं उसके जीवन पर आया संकट दूर करके आज उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। कुछ देर बाद कुमकुम झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ी दिखाई देती है। उसे जरा सी भी खरोच नहीं आई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद कुमकुम को होश आता है। सब लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हैं। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी घर लौटती है। कुमकुम के माता पिता को भी सारी बात पता चलती है। वे भी भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। भगवान शिव की उपासना और पूजा से आज कुमकुम को नया जीवन दान मिला था। सब लोग भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। कुछ समय पश्चात एक बहुत ही संपन्न परिवार में कुमकुम का विवाह हो जाता है। आज भगवान शिव की कृपा से कुमकुम अपने जीवन में बहुत खुश थी।